जयपुर से ये खबर, स्कूल शिक्षा परिषद से ये खबर आ रही है। 1936 स्कूलों के लिए बजट जारी किया गया है। आपको बता दें 16,992.94 लाख का बजट जारी किया गया। सरकारी स्कूलों के लिए ये बजट जारी किया गया है। प्रदेश के अंदर एक इमरजेंसी सिचुएशन कहीं ना कहीं स्कूल्स को लेकर बन गई है और तमाम वो सरकारी स्कूल जो जर्जर इमारतों में चल रहे हैं झालावाड़ हादसे के बाद, अब तमाम उन जर्जर स्कूल परिसरों को ठीक करने के लिए बजट पारित किया गया है। 1936 स्कूलों को चिन्हित कर बजट जारी किया गया। ये है वो चिन्हित स्कूल जिन्हें रेनोवेट करवाया जाएगा। इन स्कूलों के रेनोवेशन के लिए बजट जारी किया गया है। तो स्कूल शिक्षा परिषद से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी। अब तमाम प्रदेश के वो स्कूल जो जर्जर इमारतों में संचालित हो रहे हैं, उन स्कूलों को रेनोवेट किया जाएगा, उन स्कूलों की छतों को रेनोवेट किया जाएगा और इन हादसों पर लगाम लगे, यही उम्मीद हम कर सकते हैं। वहीं बांसवाड़ा जिले के दौरे पर रेंज आईजी गौरव श्रीवास्तव पहुंचे। बांसवाड़ा आईजी गौरव श्रीवास्तव की पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने अगुवाई की है। आईजी गौरव श्रीवास्तव माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में भी पहुंचे और माता के दरबार में ढोग लगाई, सुख समृद्धि की कामना की। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी भी इस दौरान उनके साथ नजर आए। तो आईजी गौरव श्रीवास्तव माता त्रिपुरा सुंदरी में दर्शन करने पहुंचे, पूजा अर्चना उनके द्वारा की गई। ये तस्वीरें आप आईजी के मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए देख पा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी भी इस दौरान आईजी के साथ मौजूद थे। तो बांसवाड़ा जिले के दौरे पर रहे रेंज आईजी और तमाम बांसवाड़ा जिले पहुंचते ही रेंज आईजी गौरव श्रीवास्तव की पुलिसकर्मियों ने स्वागत किया, अगवानी की। मां त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन आईजी गौरव श्रीवास्तव द्वारा किए गए। वहीं थाना सुहागपुरा क्षेत्र के भणेज गांव में 13 वर्षीय बालक की कीटनाशक सेवन कर आत्महत्या के मामले में घटना ने तूल पकड़ लिया है। परिजनों ने इस आत्महत्या के लिए वन विभाग के चौकीदार को जिम्मेदार ठहराते हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है और इस बीच परिजनों और ग्रामीणों ने घटना को लेकर नाराजगी जताते हुए उप वन संरक्षक कार्यालय के बाहर धरना देने की घोषणा की है। परिजनों का आरोप है कि वन विभाग के चौकीदार कैलाश मीणा ने बालक के साथ गाली गलौज और मारपीट की कोशिश की थी, जिससे आहत होकर बालक ने जहरीली दवा पी ली, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं बयाना विधानसभा में चिकित्सा व्यवस्थाएं दुरुस्त करने को लेकर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर से बयाना विधायक डॉक्टर रितु बनावत ने मुलाकात की है। बयाना विधानसभा में चिकित्सा से संबंधित विषयों को लेकर मुलाकात की गई। बयाना उप जिला अस्पताल बंशी पहाड़पुर में लंबे समय से सोनोग्राफी बंद पड़ी मशीन पर सोनोलॉजिस्ट लगाए जाने की मांग की गई है। साथ ही बंद बरेठा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करने की मांग भी की गई है। चिकित्सा मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी खीवसर से मेरा मिलना हुआ और बयाना क्षेत्र की समस्याओं को, स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में विस्तृत चर्चा उनसे की गई। मैंने उनको बताया कि बयाना रूबा विधानसभा क्षेत्र में 9 PSC हैं, जिनमें से केवल 3 पर ही डॉक्टर उपलब्ध हैं। तो डॉक्टरों की मांग लगातार क्षेत्र से की जा रही है, जिसको देखते हुए उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही वो इस मांग को पूरा करेंगे और सभी PSC पर डॉक्टर होंगे। साथ ही SDH बयाना में सोनोग्राफी मशीन हमें भामाशाह द्वारा, कल्याण फाउंडेशन द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई। सिरोही के पिंडवाड़ा से खबर है, जहां पर सहायक वन संरक्षक का दारा सिंह की दादागिरी का वीडियो सामने आया है। खेत में चल रहे लकड़ी तस्करी के अड्डे पर कार्रवाई करने पहुंची थी टीम के साथ पहुंचे ACF दारा सिंह ने एक व्यक्ति के साथ मारपीट कर डाली। मारपीट का वीडियो CCTV कैमरे में कैद हुआ। मारपीट के दौरान दारा सिंह की नजर CCTV कैमरे पर पड़ी तो वहीं दूसरी तरफ ले जाकर मारपीट की। कार्रवाई के दौरान मारपीट को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, आखिर किसने दिया मारपीट का अधिकार, सबसे बड़ा सवाल। तो ये घटना सहायक वन संरक्षक की दादागिरी की है। सहायक वन संरक्षक ने लकड़ी तस्करी के अड्डे पर पहुंचकर
बुरी तरीके से पीटा। टीम के साथ पहुंचे एसीएफ ने एक व्यक्ति के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया है और सीसीटीवी कैमरे में ही पूरी घटना कैद हो गई। तो कार्रवाई अपनी जगह, लेकिन मारपीट का अधिकार किसने दिया, सबसे बड़ा प्रश्न यही है। सहायक वन संरक्षक की दादागिरी का वीडियो सामने आया है और आप देखिए, पहले तो चर्चा होती है, बातचीत होती है और उसके बाद मारपीट की जाती है। आप देखिए, बातचीत करते हुए सीधा तमाचे पर तमाचे ये वन अधिकारी द्वारा यहाँ पर दिए गए और बातचीत के दौरान सीधा मारपीट एक अधिकारी द्वारा। सहायक वन संरक्षक की दादागिरी है ये। कार्रवाई न्यायपूर्वक होनी चाहिए, लेकिन किसी भी अधिकारी की दादागिरी आखिर कोई कैसे बर्दाश्त करे, सबसे बड़ा सवाल। तो मारपीट का ये वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया और लकड़ी की तस्करी के शक में यहां वन विभाग की टीम पहुंची थी और बातचीत करते करते सीधा वन अधिकारी ने मारपीट की और कितनी बुरी तरीके से सामने वाले को पीटा आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। सिरोही के पिंडवाड़ा में सहायक वन संरक्षक दारा सिंह की दादागिरी का वीडियो सामने आया है। खेत में चल रहे लकड़ी तस्करी के अड्डे पर कार्रवाई करने पहुंची थी टीम और टीम के साथ पहुंचे एसीएफ दारा सिंह ने व्यक्ति के साथ मारपीट की है। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। तो इस दौरान दारा सिंह की नज़र सीसीटीवी पर पड़ी और फिर उसके बाद दूसरी तरफ व्यक्ति को ले जाकर बुरी तरीके से पीटा। तो अधिकारी जब दादागिरी पर आ जाएं, तब जाहिर तौर पर पूरे सिस्टम को लेकर सवाल खड़े होते हैं कि आपको कार्रवाई करनी है, आप कार्रवाई करने के लिए वहां पर बैठे हैं, लेकिन आपका रोल क्या है? क्या मारपीट करने की अथॉरिटी आपको? हमारे सहयोगी विक्रम जुड़े हैं। विक्रम, इस सीधे तौर पर दादागिरी है, पहले बातचीत करते हैं, बातचीत के बाद सीधा थप्पड़ लगाते हैं, इतनी बुरी तरीके से मारते हैं। इस वन अधिकारी को किसने दिया मारपीट करने का लाइसेंस? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। ये बिल्कुल नंदनी बताना चाहूंगा, वन अधिकारी जो दारा सिंह है उसने खुद में अपनी दहशत फैलाने के लिए दादागिरी का जो एक विकराल रूप होता है, जिसको कह सकते हैं कि खुलेआम मारपीट करना और अपनी दहशत जमाना, इस प्रकार से वो दहशत जमाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वहाँ पे एक बताया जा रहा है कि एक जो खैर की लकड़ी का तस्कर था, उसके वहाँ पे बड़ौन बना रखा था, वहाँ पे पहुंचे थे दारा सिंह और वहाँ पे दारा सिंह ने जाते ही सीधे उसके साथ में मारपीट करना शुरू कर दिया। जब दारा सिंह की नजर वहाँ पे लगी एक सीसीटीवी कैमरे में पड़ी, तो वो उस सीसीटीवी कैमरे से बचने के लिए उसको साइड में ले जाकर के उसके साथ में मारपीट करते हैं। ये बहुत ही बड़ा गंभीर सवाल है कि किसी भी व्यक्ति के साथ में मारपीट करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, फिर भी उसके बावजूद भी ये जो है दारा सिंह अपनी दादागिरी कर रहे हैं वहाँ पे खुलेआम, और पूरा मामला जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। उसके बाद में हमने जब दारा सिंह से बात की तो दारा सिंह ने यही कहा कि मैंने सिर्फ छोटी एक दो झापड़ मारी थी, मैंने ज्यादा नहीं मारी। लेकिन जब एक दो झापड़ भी मारी है और सीसीटीवी कैमरे के सामने वो सारी चीजें दिख रही है, तो ये स्पष्ट जाहिर होता है कि दारा सिंह खुद भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि एक दो झापड़ तो उन्होंने मारी है। और इस प्रकार से जब वो इस प्रकार की घटना को स्वीकार भी कर रहे हैं, तो अब उच्च अधिकारियों को उसके ऊपर एक्शन लेने की जरूरत है। उसके ऊपर मानवाधिकार आयोग को है, वो भी उसके ऊपर तुरंत संज्ञान लेने की जरूरत है। और ऐसे जो अधिकारी है जो कानून को अपने हाथ में लेते हैं, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई कर एक संदेश भी देना चाहिए कि इस प्रकार की जो दादागिरी है वो किसी भी रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी। जी नंदिनी। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है और अधिकारी की इस कार्रवाई पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। वहीं रायसिंह नगर में विभिन्न छात्र संगठनों के सैकड़ों छात्रों ने छात्र नेता दिनेश ठोलिया के नेतृत्व में छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर मिनी सचिवालय में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इससे पूर्व भगवान परशुराम वाटिका में छात्र एकत्रित होकर सुनियोजित तरीके से लाउडस्पीकर के जरिए शहर के मुख्य मार्गों से विरोध प्रदर्शन करते हुए मिनी सचिवालय पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन देने के लिए मिनी सचिवालय में प्रवेश करना चाहा तो पुलिस ने रोक दिया, जिससे छात्र भड़क गए और पुलिस और छात्रों के बीच धक्का मुक्की हो गई। करीब 1 घंटे के बाद उपखंड अधिकारी को छात्रों ने छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। को लेकर आज हम रायसिंह नगर में छात्रों के साथ यहाँ पे प्रदर्शन किया है। जो प्राइवेट कॉलेज के छात्र है वो बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार 3 साल से प्रदेश में चुनाव नहीं हो रहे हैं, तो स्टूडेंट के साथ बहुत बड़ा दुर्व्यवहार हो रहा है।
उनके साथ फीस बढ़ोतरी, उनके प्रशासन में टीचर नहीं है पूरे, उनके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं है। प्रशासन हर स्टूडेंट को दबा रहा है कि हम इसी प्रकार से बढ़ोतरी करेंगे फीस के अंदर आपको। भरतपुर जिले के मोरोली गांव में स्थित पीडब्ल्यूडी विभाग की मुख्य सड़क आज गहरे गड्ढों और जल भराव के चलते जानलेवा बन चुकी है। सड़क की बदहाली से त्रस्त होकर आज ग्रामीणों ने पानी से भरे गड्ढों में उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और विभाग और प्रशासन की लचर कार्यप्रणाली के खिलाफ जमकर नाराजगी जाहिर की। 2-2 फुट गहरे गड्ढे और लगातार बारिश के चलते सड़क तालाब में तब्दील हो चुकी है, जिससे स्कूल जाने वाले बच्चों, बुजुर्गों, बीमारों और राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र सड़क निर्माण का कार्य शुरू नहीं हुआ तो वे सड़कों पर उतरकर जन आंदोलन करेंगे। विभाग से यही कहना चाहता हूं कि जो मोरोली डांग गांव में ये रोड पे जल भराव है, आगे जाके बहुत बड़ी समस्या है मोरोली डांग गांव में जल भराव से। इसमें क्या है कि रेवदर उपखंड समेत अनादरा और मंडार क्षेत्र में बिजली मरम्मत कार्य कर रहे एफआरटी कर्मचारियों ने ठेकेदार कंपनी भावरिया इंफ्रा प्रोजेक्ट के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसको लेकर बिजली विभाग कार्यालय में कामकाज पूरी तरह ठप रहा। दरअसल कुछ दिन पहले 11 केवी लाइन पर काम करते समय एक कर्मचारी करंट लगने से घायल हो गया था। धरने पर बैठे कर्मचारियों का आरोप है कि भावरिया इंफ्रा प्रोजेक्ट ने अब तक ना तो अस्पताल खर्च उठाया, ना मुआवजा दिया और ना ही परिजनों से कोई संपर्क किया। कर्मचारियों ने सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी है कि जब तक घायल कर्मचारी को उचित मुआवजा और इलाज का पूरा खर्च और परिवार को आर्थिक सहायता नहीं दी जाती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। मेंबर यहाँ इकट्ठे हुए जिसमें हम भावरिया कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, जिसमें रेवदर, मंडार और अनादरा के सभी आए हुए हैं। और 2 दिन पहले ही हमारे एक कर्मचारी नानाराम कोली जो 11 केवी फीडर पे फॉल्ट निकालने गया था, जिसमें देवड़ल स्कूल के पास हादसा हुआ है, जिसमें वो करंट आने के नीचे से पोल से नीचे गिर गया था और वो अभी पानपुर में भर्ती है। हमारे लाइनमैन के साथ में एफआरटी कर्मचारी देरोल में जीरावल जो जैन मंदिर है उस पर 11 केवी पे काम करने दिया था। लाइन फॉल्ट होने पे उस समय उसको कोई हवाई करंट लगने से नीचे गिर गया था, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट पहुंची थी, जिसे उसे परिजन उसको पालनपुर लेके गए थे। पालनपुर में इलाज करने के बाद उसको उदयपुर रेफर किया गया है। अब उदयपुर रेफर करने के बाद उसके इलाज में एफआरटी कर्मचारी के जो भी कंपनी के थे उसमें देरी हो। बलोत्रा क्षेत्र के डोली अराबा पुरोहितान गांव के ग्रामीण फैक्ट्रियों से निकल रहे कास्टिक केमिकल युक्त प्रदूषित पानी से बीते 1 दशक से परेशान हैं। स्थिति अब इतनी भयावह हो गई है कि प्रशासन ने ग्रामीणों को घर खाली करने के आदेश दिए हैं, लेकिन विकल्प और पुनर्वास की कोई व्यवस्था किए बिना दिए गए इस आदेश ने ग्रामीणों की मुसीबत और बढ़ा दी है। ग्रामीणों का आरोप है कि पाली और जोधपुर की फैक्ट्रियों से केमिकल युक्त कास्टिक पानी भरवा के डोली अराबा पुरोहितान क्षेत्र में छोड़ा जा रहा है और ये प्रदूषित पानी घरों और खेतों तक फैल चुका है, जिससे पीने का पानी, फसलें और मिट्टी सब बर्बाद हो रही हैं। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देकर इस संकट से अवगत कराया, लेकिन हर बार आश्वासन ही मिला। कस्बा अलैना में स्थित राजकीय संस्कृत उच्च प्राथमिक विद्यालय इन दिनों बदहाली के आंसू बहा रहा है। साल 2007 में बना स्कूल का भवन जर्जर होने लग गया और कमरों में दरारें पड़ने लग गई हैं, छत से पानी टपकने लगा है। हालांकि झालावाड़ जिले की घटना को देख स्कूल के प्रशासन ने भवन के अंदर प्रवेश करने पर बच्चों पर रोक लगा दी और अब स्कूल के बच्चे खुले में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। विद्यालय के संस्था प्रधान भागचंद मीणा ने भवन की हालत से संस्कृत विभाग और जिला प्रशासन को अवगत करा दिया है। मैं राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय में पढ़ती हूँ। बगल वाला महल जो हमारे स्कूल पर गिर चुका है और कमरे में दरार पड़ चुकी है। हमारे विद्यालय में 70 बच्चे अध्ययनरत हैं और 7 का स्टाफ है। यह विद्यालय 1996 में खुला और इसे भवन और भूमि 2007 में मिली। जो भवन है वो अब पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो चुका है और एक कक्ष बचा है, वो सही है। उसके पीछे 5 मंजिला। बांसवाड़ा में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते कागदी
डैम का जलस्तर तेजी से बढ़ने लग गया है। जलस्तर नियंत्रित करने के लिए डैम के 5 गेट खोले गए और इनमें से 2 गेट 1-1 मीटर तथा 3 गेट 1.5 मीटर तक खोले गए हैं, जिससे करीब 5200 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। पानी की रफ्तार और दृश्य को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग डैम पर पहुंच रहे हैं। वहीं इसको लेकर प्रशासन ने डैम के पास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते माही नदी और एराव नदी अपने खतरे के निशान के करीब बह रही है। इस वक्त मैं कागदी डैम के पास खड़ा हुआ और ये कागदी डैम के 5 गेट यहाँ पर खोले गए हैं। 2 गेटों को 1-1 मीटर तक खोला गया है, जबकि 3 गेट है उनको 1.5 मीटर तक खोलकर करीब 5200 क्यूसेक मीटर पानी की निकासी यहाँ पर की जा रही है। आपको बता दें कि लगातार हो रही भारी बारिश के चलते सेंट्रल वाटर कमीशन की चेतावनी मिली है और एक चेतावनी के बाद जब दूसरी चेतावनी मिलेगी तो ऐसी स्थिति के अंदर में माही के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए माही डैम के गेट कभी भी किसी समय खोले जा सकते हैं। सुरक्षा का यहाँ पर तमाम पुख्ता यहाँ पर व्यवस्था करके रखी हुई है और आपको बता दें कि जो निचले इलाके हैं उन निचले इलाकों के अंदर में जो रहने वाले जो लोग हैं उनको यहाँ पर जिला कलेक्टर ने साफ तौर पर यहाँ पर निर्देश दे दिया गया है कि जहाँ बहाव का क्षेत्र है ऐसी स्थिति के अंदर में आम जन वहाँ से दूर रहे। और आप देखा जा सकता है कि ये जो पानी है इस पानी को देखने के लिए जो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और इस झलक को पाने के लिए लोग बेताब हैं। खास बात तो यही है कि संभाग का सबसे बड़ा माही बांध जिसके अंदर में करीब 279 मीटर 15 जो जल बहाव है वो फिलहाल हो चुका है। बस इंतजार है कि डैम का गेट के लिए कुछ लोग हैं हमारे साथ के अंदर में बात करने की कोशिश करेंगे। सर कैसा लग रहा है आज गेट को देखते हुए? माहौल तो अच्छा लग रहा है। अभी जैसे बरसात के दिनों में बहुत सारे लोग हैं देखने के लिए आते हैं, इंजॉय करते हैं, पर मेरा यही कहना है कि इससे थोड़ा दूर रहें तो सही रहेगा। मैम कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, डैम का गेट खुलने का इंतजार है? हाँ जी। तो देखिए लोग माही डैम का गेट खुलने का यहाँ पर लोगों के में इंतजार है और जिस प्रकार से लगातार बारिश हो रही है, बारिश के अगर जल स्तर इसी स्तर पे चलता रहा तो ऐसी स्थिति के अंदर में माही के गेट खुलने की खुशखबरी कभी भी आ सकती है। कैमरा पर्सन के साथ के अंदर में सच बेधड़क के लिए किशन सेन, बांसवाड़ा। नोक फलूदी से खबर है, जहां पर जिले के टावरीवाला ग्राम पंचायत के बागेवाला क्षेत्र में क्रूड ऑयल के भंडार मिलने पर ऑयल इंडिया लिमिटेड के प्रयास से खुदाई का कार्य किया जा रहा है। वहां कार्यरत अवकाश कंपनी की ओर से टावरीवाला क्षेत्र के लोगों को प्राथमिकता से काम नहीं दिया जा रहा है, जिससे नाराज ग्रामीणों ने वेल नंबर 17 के आगे टेंट लगाकर धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों ने कहा कि अगर समय रहते हमारी उचित मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो हम भूख हड़ताल करने को मजबूर हो जाएंगे। बारां जिले में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। निचली बस्तियां बारिश के पानी से जलमग्न नजर आ रही हैं। बारिश ने नेशनल हाईवे नंबर 27 कुछ देर बंद करना पड़ गया। बारिश की वजह से बारां झालावाड़ मेगा हाईवे 24 घंटे से बंद है। वहीं केलवाड़ा थाना इलाके में एक कार तक बह गई, जिसमें बच्चों समेत 7 बह गए, लेकिन पुलिस और ग्रामीणों ने उन्हें सुरक्षित बचा लिया। हड़ौती संभाग में हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। बारिश के चलते परवन नदी उफान पर है। बपावर खुर्द के पास परवन नदी की पुलिया पर 4 फीट पानी आ गया है। पुलिया पर पानी आ जाने से बारां झालावाड़ मेगा हाईवे पर पिछले 12 घंटे से बंद है। मौके पर पुलिस जाब्ता तैनात है। दोनों छोर से आवागमन बंद है। बारां से झालावाड़, झालावाड़ से बारां आने जाने वालों को कोटा होकर सफर करना पड़ रहा है। सांगोद पुलिस उपाधीक्षक अनिल जोशी ने भी मौके पर पहुंचकर जलस्तर और सुरक्षा का जायजा लिया। पुलिस की ओर से नदी से दूर बैरिगेटिंग कर वाहनों को व्यवस्थित रूप से खड़ा करवाया गया है। वहीं पुलिस की ओर से लोगों से नदी से दूर रहने की सलाह भी दी गई है। आज से 5 बजे से कल शाम 5 बजे से बारां झालावाड़ मेगा हाईवे की पुलिया पर करीब 3-4 फुट पानी चल रहा था। रात भर पानी रहा है, जाब्ता लगा हुआ है। प्रशासन द्वारा पूरी सतर्कता बरती जा रही है। आमजन की सुरक्षा के लिए बैरिकेड्स लगाए हुए हैं। अभी करीब डीडवाना जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत की अध्यक्षता में रुडीप के कार्यों की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में डॉक्टर खड़गावत जिले के शहरी क्षेत्रों में रुडीप के तहत किए जा रहे जल आपूर्ति, पाइपलाइन और सीवरेज कार्यों की समीक्षा की गई। साथ ही कार्यों की गति और गुणवत्ता के संबंध में जिला कलेक्टर ने रुडीप के अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी और तीनों नगर परिषद आयुक्त समेत रुडीप के अधिकारी मौजूद रहे। डीडवाना शहर के रहमान गेट के पास में स्थित एक कबाड़ फैक्ट्री में पेपर बेलिंग प्रेस मशीन की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई।
युवक जब रद्दी कागजों और गत्ते का बंडल बना रहा था तभी अचानक मजदूर का हाथ मशीन में आ गया, जिससे उसके हाथ की सभी उंगलियां कट गईं। वहीं मशीन के प्रेशर से उसका चेहरा भी कुचल गया। मृतक के समाज के लोग मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। गत्ते की एक फैक्ट्री है रहमान गेट के ऊपर, वहाँ मालिक और उसका श्रमिक है, वो दोनों काम कर रहे थे। उसी काम करने के दौरान मशीन में आने से एक श्रमिक की डेथ हुई है। पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को हमने हॉस्पिटल लिया है, परिजन आ गए और आगे जो भी जानकारी होगी आपको उपलब्ध कराएंगे। गत्ते की एक फैक्ट्री है रहमान। धौलपुर जिले के देहोली थाना क्षेत्र में पार्वती नदी में दंपति के शव तैरते मिले हैं, जिससे आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर सरकारी मोर्चरी में रखवाया गया। घटना के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कल दिनांक 28/7/25 को समय शाम के 6:30 बजे सूचना पुलिस को मिली कि 2 डेड बॉडी, एक महिला जिसमें एक पुरुष की डेड बॉडी घोड़े के पुरा नदी के पास में पानी पड़ी हुई। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। डेड बॉडी को उठवाकर राजा केरा CHC में रखवाया गया। आज दिनांक 29/7/25 को बरसात के मौसम में प्रशासन के तहत बार बार चेतावनी देने के बावजूद लोग जोखिम उठाने से बाज नहीं आ रहे। जिले के सैपाऊ क्षेत्र में एक बड़ा हादसा उस समय होते होते टल गया जब नीमखेड़ा गांव के बीच पुलिया पर चालक ने लापरवाही पूर्वक पानी के तेज बहाव में ट्रैक्टर ट्रॉली को कुदा दिया। बहाव इतना तेज था कि ट्रैक्टर ट्रॉली बह गई और पलट गई। गनीमत रही कि चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए तैरकर अपनी जान बचा ली। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और JCB मशीन की सहायता से ट्रैक्टर ट्रॉली को बाहर निकाला गया। प्रशासन ने पुनः अपील की है कि लोग पानी से भरी पुलियाओं और नदियों को पार करने से बचें और सतर्कता बरतें। और इसी बीच रुक करेंगे बड़ी खबर का। जयपुर से ही खबर है। SI भर्ती 2021 पेपर लीक से जुड़े मामले पर सुनवाई। राजस्थान हाईकोर्ट में मामले पर सुनवाई जारी है। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ में जारी है सुनवाई। सीनियर एडवोकेट मेजर RP सिंह, एडवोकेट हरेंद्र नील अपना पक्ष इस वक्त कोर्ट में रख रहे हैं। SI भर्ती 2021 प्रकरण को लेकर लगातार कोर्ट में सुनवाइयां हो रही हैं और किसी भी दिन फैसला आएगा। भर्ती परीक्षा को एक पक्ष रद्द करने की मांग कर रहा है, तो वहीं सरकार समेत अन्य पक्ष अभी फिलहाल जांच का भरोसा दे रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल सीनियर एडवोकेट अपना पक्ष कोर्ट के सामने रख रहे हैं। मेजर RP सिंह और एडवोकेट हरेंद्र नील जो पेपर को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, हरेंद्र नील इस वक्त अपना पक्ष कोर्ट के सामने रख रहे हैं। अब ये देखना होगा कि कोर्ट क्या फैसला लेता है। राजस्थान हाईकोर्ट में लगातार SI भर्ती को लेकर सुनवाई हो रही है। हमारे सहयोगी निजाम कंटालिया फोन लाइन पर जुड़ चुके, सीधा उनका रुख करेंगे। निजाम, आज एक बार फिर हाईकोर्ट में SI भर्ती परीक्षा को लेकर बहस हो रही है। इस समय क्या पक्ष रखा जा रहा है, क्या जानकारी? देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट SI भर्ती की पिछले 8 महीने से सुनवाई कर रहा है। आज भी इस मामले की सुनवाई चूंकि दोपहर बाद निश्चित थी, तो आज फिर से सुनवाई शुरू हुई और कल जो सुनवाई नहीं हो पाई थी याचिकाकर्ताओं की ओर से जो पक्ष रखा जाना था, वो पक्ष रखा जा रहा है। फिलहाल देखिए, पिछले कुछ दिनों से जो है अदालत कैमरा इन प्रोसीडिंग कर रही है, यानी कि केवल जो संबंधित पक्षकार होते हैं, उनके एडवोकेट होते हैं, वही अंदर मौजूद रहते हैं। कैमरा ट्रायल भी कह सकते हैं आप इसे। फिलहाल देखिए कि पिछले 8 महीने की जद्दोजहद के बाद अब अंतिम स्टेज पे है, जब याचिकाकर्ताओं की ओर से जो बहस का जवाब दिया जा रहा है, जो RPSC ने अपने पक्ष रखे हैं, RPSC के बिंदुओं पे जवाब दिया जा रहा है। इसके साथ ही जो सरकार ने अपना पक्ष रखा है, SOG ने जो अपना पक्ष रखा है, उन सभी के जो बिंदु हैं, बिंदुवार उन चीजों पे जवाब दिया जा रहा है। फिलहाल न्यायालय समय समाप्त होने वाला है कुछ ही देर में, तो संभवतः ये सुनवाई फिर आगे के लिए जा सकती है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए निजाम। तो अभी फिलहाल सुनवाई हो रही है और लगातार कोर्ट सभी की दलीलों को सुन रहा है। अब देखते हैं आगे इस प्रकरण में कोर्ट क्या फैसला लेता है। 2021 SI भर्ती परीक्षा प्रकरण को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई लगातार जारी। जयपुर पुलिस मुख्यालय से खबर है, 2 दिवसीय एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत पुलिस की कार्रवाई। प्रदेश में कुल 2903 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। कुल 3104 टीमों द्वारा की गई है कार्रवाई। बदमाशों के 15,521 ठिकानों पर दबिश दी गई।
जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश के सुपरविजन में कार्रवाई की गई है। एडीजी क्राइम दिनेश एमन ने इस कार्रवाई को लेकर जानकारी साझा की है। तो कुल 3104 टीमें इस समय कार्रवाई कर रही हैं। बदमाशों के 15,521 ठिकानों पर दबिश दी गई है। हमारे सहयोगी राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश, समय समय पर पुलिस बड़े अभियान चलाती है जिसमें जो वांटेड क्रिमिनल्स होते हैं उनको पकड़ा जाता है, तमाम आरोपियों को पकड़ा जाता है। अभी फिलहाल पुलिस की किस तरह की कार्रवाई प्रदेश में चल रही है? देखिए, 26 और 27 जुलाई को डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पे 2 दिवसीय एरिया डोमिशन पूरे प्रदेश भर में चलाया गया है, जिसमें कुल 2903 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। लगातार इस तरह की प्रभावी कार्रवाई पुलिस के द्वारा समय समय पर की जाती है। पूरे इस अभियान को मॉनिटरिंग एडीजी क्राइम दिनेश एमन ने किया था और लगातार जो वांछित अपराधी है, बदमाश है, उनकी धरपकड़ का जो पुलिस कोशिश करती है, वो ये अभियान उसमें एक सफलता का एक सबसे बड़ा एक आप कह सकते हैं कि एक गढ़ माना जा सकता है, क्योंकि यह अभियान अल सुबह चलाया जाता है। विभिन्न टीमों का गठन करके एक साथ दबिश दी जाती है, जिसमें वांछित अपराधी और हार्डकोर बदमाश पकड़े जाते हैं। कुल 3104 टीमों द्वारा प्रदेश में 15,000 के करीब ठिकानों पर दबिश दी गई थी, जिसमें ये बदमाशों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 417 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया। चलिए, शुक्रिया राकेश। तो बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से इस समय हो रही है। बदमाशों के ठिकानों पर दबिश दी गई है। 15,000 से ज्यादा ठिकानों पर दबिश देना अपने आप में बड़ी बात है।